हेलो दोस्तों, आरबीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप ये घटा के गुणा करके इन करोगे ना, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसमें इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, ये 0.4 का जो है क्यूब है। 4 का क्यूब जो है 64 होता है। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी लग रही है। अभी ये मैं लिख के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा। आगे आपको एग्ज़ाम में तो है ना, फटाफट करना होता है। ये जो है 0.4 का क्या है, क्यूब है, माइनस ये जो है वो 0.2 का क्यूब है। ठीक है, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो 0.4 माइनस 0.2 आएगा, और ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 0.14 ए बी, तो 0.4 इंटू 0.2 0.008, और बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04। तो ये वाला टर्म जो है ना नीचे आएगा, मतलब ऊपर आएगा ना। ऊपर एक बार लिख के बता देता हूँ मैं, 0.4 माइनस 0.2 ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 पॉइंट बी ए का स्क्वायर करना है ना, 4 का स्क्वायर 0.16, और प्लस ए बी 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 0.08, बी स्क्वायर 0.04। तो ये है ना, इसमें आइडेंटिटी लगाई हमने। और ऊपर ये जो है ना, ये स्क्वायर है, इसको अगर लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ने ए माइनस बी, तो 0.4 प्लस 0.2 और 0.4 माइनस 0.2। ठीक है, और नीचे वाला टर्म जो देखो, ये वाला टर्म है ना, ये वाला सेम टू सेम नीचे देखो, ये पड़ा है यहाँ पे, ये टर्म और ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ है 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब। ठीक है, अब क्यू है तो देखो ये और ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम रहेगा। और ऊपर जो है ये और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो 0.4 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, नीचे 0.4 माइनस प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका आपको क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे इसका, स्क्वायर से स्क्वायर वर्ग में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से ये घटा दो, क्या बचा 0.2 बचा, और ये 0.6 बचा, पॉइंट हटा देते हैं तो 1/3। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, 0.4 बार का वर्गमूल है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसका वर्गमूल देखो सब बार के अंदर है, तो इसको पहले तो आपको भिन्न रूप में परिमेय संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसका परिमेय संख्या में रूप जो है 4/9 आएगा सीधा ही। ठीक है, कैसा है वो मैं बता देता हूँ। इसको अपन x मान लेंगे, 0.4 4 के ऊपर बार है, तो 4 जो है कई बार है। अब जितने अंकों के ऊपर बार होता है ना, उतने अंकों की जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 10 से। 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर का जग जाएगा, तो 4.444 ऐसे हो जाएगा। अभी समीकरण 1 है और ये 2 है, 2 में से घटाएंगे तो 10x में से x गया 9x, इसमें से घटाएंगे 4, तो x बराबर कितना है 4/9। ये आपको सीधा ही ध्यान रखना है ऐसे। अब इसका क्या निकालना, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे ना, भाग लगाएंगे तो 0.666 इस प्रकार से चलता रहेगा। ये 0.6 जो है इसके ऊपर क्या लगेगा, बार 6 जो बार बार आ रहा है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी संख्या के वर्ग का, संख्या x मान लो, उसका वर्ग करना, स्क्वायर लगा दो, का गुणा का निशान 3/5 किसके बराबर है, 126.15। अभी 3/5 जो इधर आ जाएगा 5/3। अब आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, अभी 3 के बारे से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का भाग इसमें लगा देते हैं। देखो 3 चौक 12
और 3 दूनी 6, 0.3515 इंटू 5, और 5 का गुणा करेंगे 5 इंटू 5 25, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 20 और 1 21। अब ये एक्स स्क्वायर का मान है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो आप। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो जो आंसर आएगा वो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट। 1 अंक के बाद पॉइंट देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसका वर्गमूल निकालने की आवश्यकता ही नहीं, ऑप्शन देखो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है 625686734489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई भी संख्या हो, उसके दो सूत्र होते हैं, देखो m n अगर है ना, अंकों की संख्या अगर सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी, और अगर विषम है, ठीक है, तब जो है n+1/2 होगी वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इसमें हम कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/2। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 6 अंक। अब मान लो 13 होते तो कितना हो जाता, 13 + 1/2, 14, 14 में 2 का भाग 7 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है जिस लघुत्तम संख्या को 59,535 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और वह संख्या कौन सी है, एक्स है। मतलब इस संख्या को किससे गुणा करोगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वह संख्या एक्स है। अब उस संख्या के अंकों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो ऐसा सवाल आ जाए किससे गुणा करोगे, किससे भाग करोगे, तो इस संख्या के हमेशा आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 9 5 3 5, इसमें देखो सबसे पहले 2 का भाग तो जाता नहीं है, ठीक है। तो 3 का चेक करते हैं, देखो 3 में अंकों का योग करना, 9 5 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 और 3 25, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का लगाते हैं। तो 5 का भाग जाएगा एक बार, 5 का भाग जाएगा एक बार, 5 का भाग जाएगा 9 बार, 5 का भाग जाएगा 0, फिर 7 बार। ये 5 का भाग हमने लगा दिया इसमें, सॉरी इसमें 3 का भाग जा रहा था, अंकों का योग मैंने सही नहीं किया, सॉरी। देखो अंकों का योग करते हैं वापस, 9 और 5 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 3 का भाग जा रहा है इसमें। पहले 3 का अपन को देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो एक बार, फिर 3 का 7 9 बार। तो भाग इसमें अपन देखो शेषफल देख लेते हैं, 3 का इसमें 2 बार, पीछे 9, फिर 9 बार 27, शेषफल 2, 2 के बाद 5 आया। अब 3 का भाग जाएगा 8 बार, शेषफल 1, 3 चौक 12, फिर शेषफल 1 और 3 पंजे 15, और 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, चेक करते देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 3 का भाग जा रहा है, और 3 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, फिर और 6 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार। तो और चेक करते 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 3 का भाग और जा रहा है, 3 6 3 2 6 0 और 5, 2 और 2 4 और 5 9, 3 का भाग और जा रहा है, 3 का 7 बार, शेषफल 1 0, 3 3 9 और 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, चेक करते 7 और 3 10, 10 और 5 15, 3 का भाग और जा रहा है, 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और चेक करते 3 का भाग देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 3 का भाग अब नहीं जा रहा। अब 5 का चेक करते हैं, 5 का जा रहा है, देखो 5 का इसमें जाएगा 5 चौक 20, पीछे 4 और 9, फिर 7 का 7 और 7, ठीक है। अब ये संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग पूछा आपने, पूर्ण वर्ग में हमेशा क्या करना है, पेयर बनाना आप, ठीक है। तो पेयर किस किस का बन गया, देखो 3 का 7 का बन गया। अब किसका नहीं बना, 3 और 5 का। इसका पेयर बनाने के लिए आपको एक तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 5 का। किस संख्या से गुणा करेंगे, 15 से। अब इसके अंकों का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। तो अभी थोड़ा मैंने जोड़ने में मिस्टेक कर दी थी, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर, 1572 का स्क्वायर, 1573 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसके इकाई के अंक आपको निकालना है ना, तो इसका इकाई का अंक देखना 0, 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा। इन सबको जोड़ दो आप, कितना आ रहा है 14। तो इकाई का अंक कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1। तो इनके इकाई के स्थान में जो अंक आ रहा है उनके वर्ग का योग कर दो, वही जो है इनके वर्गों के योग का इकाई अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि 5 4
16 स्टार 6 पूर्ण वर्ग संख्या है, तब स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है अगर ये, तो इसका वर्गमूल जो होगा एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो इसमें अपन भाग विधि लगाएंगे 5416 स्टार 6, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखो दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं। 54, 54 से छोटी जो वर्ग संख्या है वो है 49। 49 किसका है, 7 का। तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, और आंसर भी 7। इनको जोड़ना है, इनको घटाना है। 7 और 7 कितना हो गया, 14। इनको घटाएंगे तो 14 में से 9 हो गए 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 16। अब 14 का में यहाँ ऐसा अंक रखना है गुणा करने पे ये या इससे कम आ जाए। तो 14 का इसमें भाग लगभग कितनी बार जा सकता है, 3 बार। तो 3 रख देते हैं। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। तो गुणा करने पे यहाँ लिखना है 3 × 3 9, और 14 तिया 42, घटा देते हैं। 16 में से 8 गए 7, यहाँ है अपना 10, 10 में से 2 गए 8, और अगला एक पेयर जो है वो यहाँ आएगा स्टार 6। इनको जोड़ने पर कितना आया, 146। अब यहाँ आपको एक ऐसा अंक रखना है कि गुणा करने पे ये संख्या आ जाए, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट में देखो 6 आ रहा है, ठीक है। तो 14 का भाग इस 83 में कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है। तो 14 6 है, और 6 रख देते हैं, ठीक है। इसका गुणा करते हैं तो ये संख्या आएगी जो स्टार का अपन को तुलना करने में पता चल जाएगा। 6 × 6 36, 6 × 36 और 3 39, 624 और 3 27, और 6 दूनी 8। अब इसको इससे तुलना कर दो आप, तो स्टार कीजिए कितना आ रहा है, 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। यदि व्यंजक x² / y² + tx + y² / 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन t का मान क्या होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक अपने सहज समीकरण का यूज करते हैं। देखो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो अपन उसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a ± b का होल स्क्वायर। तो a² ± 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अब इसको इससे तुलना करते हैं अपन। तुलना करेंगे ना तो a का मान क्या आएगा, x/y, b का मान क्या आएगा, y/2। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, वो a और b आ गया। अब अपन को इस टर्म को तुलना करना है, अपन को इसका मान निकालना है। तो +-2 × a का मान x/y, b का मान y/2, और ये किसके बराबर है अपना, tx के बराबर। इसको इससे तुलना कर रहे हैं अपन। तो y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, +-x = tx। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो t का मान क्या आएगा, +-1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है। प्रश्न संख्या 21। 33 - 4 √35 का वर्गमूल कितना है। अब इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो या तो आप इसको सॉल्व करके करो, सॉल्व करके करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। इसका आपको है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से देख लो कौन सी संख्या का वर्ग ये है। देखो इनके वर्ग करोगे ना तो पहली बात तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले आंसर होंगे, प्लस वाले तो कट कर दो आप। यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए ये तो कट हो गए, ठीक है। अब या तो ये ऑप्शन आंसर है या फिर ये ऑप्शन आंसर है। तो आप किसी एक का वर्ग करके देख लो। इसका वर्ग कर देते हैं अपन। तो √7 का वर्ग 7 माइनस a - b का होल स्क्वायर लगा रहा है अपन। फिर 2ab, 2 × a का मान √7 × b का मान 2 √5 और प्लस b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20। 20 और 7 कितना हो गया, 27, माइनस इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने, 2 × 2 4 और √35, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। इसका वर्ग करेंगे तो कौन सा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप है ना कंपटीशन में जो है ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। इस माइनस के कारण ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब किसी एक का वर्ग निकाल के फटाफट देख लो। तो ये इसका नहीं आया है तो इसका आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। x + 7954 × 7956 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो x का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है सब पॉजिटिव ही है। तो इसको हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है। x + 7954 इसको अपन ऐसे ही रख रहे हैं इनटू, इसको अपन चेंज कर रहे हैं। इसको अपन चेंज करके क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 7954 + 2 लिखेंगे। इसको अपन तोड़ दिया इस संख्या के फॉर्म में।
तो इसको हल करने पे क्या आएगा, x प्लस 7954, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2 गुणा 7954। अब ये अगर पूरी पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, देखो तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2a इंटू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको ताकि b का मान आ जाए। अब ये x जो है पूर्ण वर्ग कब होगा, x पूर्ण वर्ग कब होगा, जब ये जो है ना ये 1 का स्क्वायर होगा, x का मान अगर 1 होगा तभी ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। बाकी वाला कोई भी ऑप्शन करेंगे तो यहाँ ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ए स्क्वायर बन गया 2 इंटू ए का मान तो ये है 2 है, यहाँ बी जो है ना ये और ये सेम होना चाहिए, तो ये 1 होगा तभी होगा, बाकी किसी ऑप्शन से ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, रूट 1936 और सब में देखो 1936, ये बस डेसिमल का फ़र्क है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो सबसे पहले तो इसका इस क्वेश्चन में क्या वर्गमूल नहीं दिया हुआ है, तो अपन पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं 1936 का। तो वर्गमूल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, लास्ट में अगर 6 हो तो वर्गमूल के इकाई अंक या तो 6 होगा या 4 होगा। उसके बाद में 19 किसके बीच में 19 किसके बीच में आता है वर्ग संख्या, 16 और 25 के बीच में। 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 और 4। अब या तो इसका वर्गमूल 46 है या फिर 44 है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, 4 है 4 इंटू 5 कर लो, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये 19 जो है इस 20 से क्या है, छोटा है, छोटा है तो इसमें कौन सी वाली संख्या आएगी, छोटी वाली संख्या आएगी। तो इसका वर्गमूल कितना है 44, ठीक है। अब डेसिमल के हिसाब से अपन देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ 2 अंक के बाद है तो वर्गमूल निकालेंगे कितने अंक के बाद आएगा, 1 अंक के बाद। यहाँ 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा 0.0 सॉरी 2 अंक के बाद आएगा तो 0.44। यहाँ 2 2 4 2 6 तो 3 अंक के बाद आएगा 0.044। अगले में आ जाएगा 0.044। अब इन सबको जोड़ दो, 4 4 4 8 4 4 8 8 और 4, तो 4.8884 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये वर्गमूल अगर आपको नहीं पढ़ा है आपने कभी तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या होगी। अब देखो हर लड़का जो, मान लो लड़कों की संख्या x है और हर लड़का भी कितने उतने ही रुपये दे रहा है जितने लड़के हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे टोटल 12,544 के बराबर आएगा। और आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, एक्स स्क्वायर बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। ऐसे सवाल में आपको सीधा ही वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो तो लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 4 है। अब 4 जो है 2 कंडीशन में आता है, या तो 2 या 8, ठीक है। 8 तो किसी में है ही नहीं तो 2 वाला ही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 125 जो है ना उस ये किसके बीच में आता है, किन दो वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे इनको तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है, तो ये तो उससे ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये 11 और 12 के वर्ग के बीच में है, तो 11 छोटी संख्या तो कितना आ जाएगा 11, और 8 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 112 जो इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस पूरे का आपको क्या निकालना वर्गमूल, ठीक है। तो इसमें देखो वर्गमूल अपन एक बार डेसिमल को तो हटा देते हैं, ठीक है, डेसिमल को अपन छोड़ देते हैं। उसके बाद अपन इनके नॉर्मली वर्गमूल निकालते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 256 का क्या होता है 16, और 15,625 का ध्यान रखना 125 होता है, थोड़ा याद रख लेना। वैसे निकाल भी सकते हो आप, मैं बता भी देता हूँ। देखो 15,625 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 आएगा। अब 156 किसके बीच में आता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, और 13 का कितना होता है 169। तो ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में छोटी संख्या कौन सी 12, तो 125 का वर्गमूल आ गया। 25 का वर्गमूल 5, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, और 46 96 इसका वर्गमूल हमने पिछले कई एक क्वेश्चन में देखा था
मुझे तो याद है, वैसे आपको याद है या नहीं है? तो कितना होता है 64, नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो, 64 हो गया। ठीक है, अब डेसिमल अपन एक बार छोड़ देते हैं, इनका वर्गमूल हमने निकाल दिया। अब इसको हल कर देते हैं, देखो अपन। तो 25 × 5 125 होता है, ये तो पूरे ही कट हो गए। ठीक है, और 8 का इसमें कितनी बार जाता है 8 बार, और 8 का इसमें कितनी बार जाता है 2 बार। तो अपना 2 आया, ध्यान रखना 2 इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना। डेसिमल देख लेते हैं, देखो 3 अंक ये तो डिलीट हो गया, सेम अंक वाले डिलीट कर दो। यहाँ पर भी 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद कट हो गए, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद। इसका कौन सा आंसर सही है? 2। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए टाइप फर्स्ट के। तो टाइप फर्स्ट के मेरे पास टोटल 95 क्वेश्चन है, उसको अपन धीरे धीरे वीडियो में करते रहेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो हम आपको ऐसे ही मैथ्स के सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।